हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला, जिसमें मैं अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ और अब मैं पहुंची हूँ फैक्टराइज पे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझाई थी, जो फॉर्मूलाज जिसको बोलते हैं, तो वो मैंने समझाया था कि कैसे बनते हैं। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बनते हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर वो आप देखेंगे तो ये आपको ये सब चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूलाज तो बता दिए कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और क्या होता है। चलिए, आप लर्न भी कर लेंगे फॉर्मूलाज को, लेकिन उन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, और कैसा क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज से मैं आपको ये सब सिखाऊंगी, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चंस आप फेस ऑफ करेंगे तो आपको क्या क्या करना है। अब ये जो फैक्टराइज है, ठीक है, इसमें क्या है मैं आपको बता रही हूँ। टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, ठीक है, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, ये वाला जो ये है ना, ये इस तरीके का मैंने लिया है, ठीक है। ये मेथड है। कॉमन फैक्टर क्या, हम जब हमने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ, हमने जब थर्ड फोर्थ क्लास में थे तो हमने पढ़ा होगा फैक्टर्स मल्टीपल्स। तो इसमें क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ, एचसीएफ आपको निकालना है बाहर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बाहर निकालना है और फिर आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको फैक्टर्स का आना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स जो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते हैं, अगर आपको वो आएंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको इसमें समझा दूंगी कि इसका फैक्टर्स कैसे कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको इसके लिए फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने ये 12 है, पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब 12 का फैक्टर क्या है, 1 तो रहता है, ये कॉमन 12 भी रहता है, ये 2 तो रहते ही हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है ना। मतलब कि ये इसकी टेबल में आता है 12, ठीक है। अब है 18, अब 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 18 तो रहता ही है, ये दोनों आपको कंपलसरी रखने ही है आगे, ठीक है। अब जैसे 2 की टेबल में आ गया, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, और 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। अब इसके देखिए ये फैक्टर्स निकल आए आपके। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, ठीक है। तभी ये हमारा जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा इन दोनों का। अब ये 9 है, देखिए 9 इसमें नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 6 है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6। अब जैसे मैंने इसको ये किया हुआ है 12x क्यूब एक्स स्क्वायर, देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे x क्यूब है ना, इससे हम इससे जस्ट इसके पहले की पावर हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे x क्यूब है तो एक्स क्यूब से पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम उसको भी बाहर निकाल देंगे, ग्रेटेस्ट, ठीक है, उसका भी पावर, ग्रेटेस्ट पावर वाला वो जो वेरिएबल है वो भी निकाल देंगे बाहर उसके साथ। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले आप लिख देंगे यहाँ पे 6, और अब आप इसका पावर देखिए, क्यूब है स्क्वायर है, सबसे बड़ा सबसे ये छोटा वाला कौन सा है, जो सबसे बड़ी पावर हो उससे जस्ट एक छोटी, ठीक है, निकालनी है आपको। जैसे ये एक्स स्क्वायर आपने निकाल दिया तो इसका क्या बनेगा, 6 2 जा 12, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 12, सॉरी 2, 6 2 12, और यहाँ पे x आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा, x, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यहाँ से x को हटा ही देंगे क्योंकि ये स्क्वायर हमने बाहर निकाला। आपको ये ध्यान रखना है वेरिएबल कैसे निकालना है, वेरिएबल आपको जो सबसे बड़ी पावर हो उससे जस्ट एक छोटी निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू 4 होती तो हम क्यूब निकाल देते बाहर, और अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 4 निकाल देते, मतलब जस्ट उससे एक छोटी पावर की वेरिएबल हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या बन गया, देखो इसका ये बन गया आपका फैक्टराइज, ये आपका हो गया फैक्टराइज। अब देखिए इसमें अगर कहीं पे फॉर्मूला यूज हो सकता था तो हम यूज करते, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के हमने ये वो जो सोल्यूशन है बना दिया। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये है इसका
आंसर हो गया। आपको मतलब क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकाल के, फैक्टराइज लिखा रहेगा, फैक्टराइज, तो कॉमन फैक्टर निकाल के आपको एक ब्रैकेट के अंदर उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर यहाँ पे कोई कभी कभी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट जब वो आते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े, तो उसमें क्या आता है, अभी मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया, ऐसे में और आपको जो बड़े बड़े होते हैं, इसको भी एक आइडेंटिटी यहाँ यूज करके और आपका यहाँ पे फैक्टराइज बढ़ सकता था। तो अभी इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो यही आपका आंसर है। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको जिसे बताया था 18 का फैक्टर निकालेंगे और 24 का, तो 1 और 18 तो रहेगा ही रहेगा। 2 की टेबल में आता है 18, 3 की टेबल में आता है 3 6 है ना, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 8 9 9 में आता है, तो इसका 9 रहेगा। ठीक है, फिर ये 24 का क्या रहेगा, 1 और 24 तो रहेगा ही। अभी किसकी किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और 4 6 24 आता है। ठीक है, फिर 6 की टेबल में भी आता है, और फिर 7 8 3 24 8 की टेबल में भी आता है। फिर उसके बाद किसकी टेबल में आता है, ये 24 12 की टेबल में आता है। ठीक है, 12 में आता है। फिर इसमें क्या करेंगे, 12 के बाद और किस में आता है, 24 तो मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, तो इतना आता है। तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 6। देखिए इसका भी क्या निकल रहा है, 6, तो इसको भी ऐसे बाहर निकाल देंगे। और अब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे देखो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी पावर x की क्या है, 4, सबसे बड़ी पावर है 4, तो मैंने अब इससे जस्ट एक छोटी क्या होगी, एक्स क्यूब, तो मैं एक्स क्यूब बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, अब y की सबसे बड़ी पावर क्या है, देखिए यहाँ पे क्यूब, तो इससे जस्ट एक छोटी मैं बाहर निकाल दूंगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करना है, तो 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना x बचेगा, 3 बाहर निकाल दिया तो 1x बचेगा, स्क्वायर निकल गया तो 3x ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 6 4 24। ठीक है, 6 4 24, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 6 एक्स क्यूब आपने बाहर, देखिए एक्स क्यूब आपने बाहर निकाल दिया, एक्स क्यूब बाहर निकल गया, और यहाँ पे वाई क्यूब है, तो यहाँ वाई स्क्वायर निकला, दैट मीन्स यहाँ पे वाई आपका बचा रहेगा। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 3x + 4y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब मैं आपको, जैसे ये इतना फैक्टराइज हो गया, अब उसके बाद और कितना फैक्टराइज हम कर सकते हैं, अभी तो इतने में ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। आइडेंटिटी मतलब जैसे हम a² + b² a + b होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, और अगर यहाँ पे होता ना कुछ ऐसी चीजें, a² + b² बनता, या कुछ इस तरीके का बन रहा होता, तो मैं इसको और आइडेंटिटी यूज करके इसको और एक्सटेंड कर सकती थी। लेकिन आपका फैक्टराइज देखिए यहाँ पे आ गया। तो आपको मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, आपको पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको आने चाहिए। इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या इसका, दोनों का 6 आया, और जो वेरिएबल की वैल्यू कौन सी निकालनी है, तो जो सबसे ग्रेटर पावर है उससे जस्ट एक छोटी 4 था, तो मैंने क्यूब निकाला, है ना, और उससे फिर उसको बाहर निकाल दिया उनको, और फिर अंदर आपको ब्रैकेट में क्या लिखने हैं, जो उसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको मतलब डिवाइड करना, फैक्टराइज कर तोड़ रहे हैं आप, जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप तोड़ के ऐसे बना रहे हैं। अगर आप ऐसे करके निकालेंगे ना, जब इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करके 6 3 18 x 4 y क्यूब, यही y स्क्वायर यही निकल आएगा। यहाँ पे 6 4 24 तो x क्यूब और y क्यूब ऐसे बन जाएगा। तो मतलब ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है ना। तो ये हो गया फैक्टराइज। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, सरल तरीके से समझा रही हूँ, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।